तिरंगा यात्रा हमारे फौजी भाइयों के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। डॉक्टर शैलेश सिंह क्या कहते हैं? ये निश्चित तौर पर ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है और ये अखंड भारत है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए भारतीय सेना के सम्मान में बड़ा ही जोश का माहौल है। हम सब सेना के साथ हैं। और पाकिस्तान को जो धूल चटाने का काम किया है, हमारी माता बहनों के जो सिंदूर उन्होंने उजाड़े थे, उनको धूल चटाने का काम, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जो वीर सैनिकों ने किया है। टीवी इसमें कम नहीं रही है। भूमिका सिंह जी और कुरैशी जी ने जो भूमिका इसमें अदा किया, हम उसको सलाम करते हैं। और हमारी पूरी महिला शक्ति हमेशा हमारे शहीदों के लिए सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद डीग जिले के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर के सामने। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सैनिकों के सम्मान में यहाँ तिरंगा यात्रा भाजपा द्वारा निकाली जा रही है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए भी हमारे साथ में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं। पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में डीग में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के लिए भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय सेना का नेतृत्व एक ऐसे हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उनके सम्मान में और सेना के उत्साहवर्धन के लिए आज ये यात्रा डीग में निकाली जा रही है, जिसमें पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और पूरे सभी सामाजिक संगठन, महिलाओं की और व्यापारियों की पूरी तरह से भागीदारी हो रही है और बड़ा ही जोश का माहौल है। हम सब सेना के साथ हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश पे कैसी भी आपदा आए, कैसा भी कष्ट की घड़ी आए, हम सब एक हैं और एकजुटता से हर लड़ाई को लड़ेंगे और हर लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे यात्रा के बारे में? ये तो सेना के लिए सशक्त नमन, वीर सपूतों के लिए नमन, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको नमन। हमारे तीनों सेनाओं ने जो कारनामा किया है और पाकिस्तान को जो धूल चटाने का काम किया है, हमारी माता बहनों के जो सिंदूर उन्होंने उजाड़े थे, उनको धूल चटाने का काम, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जो वीर सैनिकों ने किया है। आज उनके सम्मान में, उनके शौर्य के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। एक मैसेज दिया साफ साफ कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऐसे नेतृत्व के लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साथ में पूर्व सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहब, क्या कहना चाहोगे यात्रा के बारे में? बहुत अच्छा है। बोलो। भारतीय सेना के बारे में जो ये यात्रा निकाली गई है, इससे बहुत गौरव हो रहा है, हमें उत्साह बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंह जी मौजूद हैं जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे यात्रा के बारे में? देखिए, आज तिरंगा यात्रा का आयोजन डीग में हो रहा है और ये तिरंगा यात्रा हमारे फौजी भाइयों के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। जैसा हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे पहलगांव में हमारे देशवासियों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया, उसका बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने टिकाया। इसलिए आज भारत की सेना के सम्मान में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे विधायक बालमोहन आचार्य कहते हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, आतंकवाद ने घुटने टेक दिए, तो विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह क्या कहते हैं? ये निश्चित तौर पर ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है और ये अखंड भारत है। इस भारत के सामने आतंकवाद की कोई हिम्मत नहीं है। आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम भारत की सेना ने किया है और निश्चित तौर पर आतंकियों के घुटने टिके। साथ में युवा पार्षद राहुल लवानिया जी मौजूद हैं, जो कि जो सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश जाएगा देश के लिए? इससे हमारे जो सिविलियंस जो इस देश में रहते हैं, उनकी तरफ से तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के सम्मान में जो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, बेहद उत्साहपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, महिला संगठन सभी एक पूर्ण जोश के साथ में सैनिकों के सम्मान में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन बढ़ेगा और जिस प्रकार से वो हमारे देश की रक्षा आज तक करते आए सैनिक, उसी प्रकार से करते रहेंगे। उनका तहे दिल से मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अपने घरों में चैन की नींद ले रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। ये मेरा जो संदेश है उन भारतीय सेना के लिए, जो एक तरह से हम उत्साहवर्धन कर रहे हैं, पूरा समाज उत्साहवर्धन कर रहा है, इसका
हर शहर में, हर गांव में, हर डांडी में तिरंगा यात्रा निकालकर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। भारतीय सेना निश्चित ही सम्मानित की दृष्टि से देखी जाने वाली सेना है, विश्व की 4थे नंबर की सेना है। और उसने आज ये साबित भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता उन्होंने प्राप्त की है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो भारत देश के जो रहवासी थे 26 व्यक्तियों की जो हत्या का बदला उन्होंने घर में घुसकर लिया है, उसके लिए मैं भारतीय सेना का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। उस भारतीय सेना का मैं ही शुक्रगुजार नहीं हूँ, वरन पूरा देश भारतीय सेना का शुक्रगुजार है। और भारतीय सेना के जो प्रतिनिधित्व करती हैं जो महिलाएं, जो सोफिया कुरैशी और जो व्योमिका सिंह है, उन्होंने भी दिखा दिया कि महिला एक ऐसी शक्ति है जो देश की सेना में रहकर जो भारत देश का नाम सदैव ऊंचा कर सकती है। चाहोगी आज ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, वह हमारे जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके लिए उनका हौसला अफजाई के लिए यात्रा निकाली गई है। तो और हमारी महिला शक्ति भी इसमें कम नहीं रही है। व्योमिका सिंह जी और कुरैशी जी ने जो भूमिका इसमें अदा किया, हम उसको सलाम करते हैं। और हमारी पूरी महिला शक्ति हमेशा हमारे शहीदों के लिए सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका सीधा संदेश आतंकवाद पर बाहर है। और हमारी माताओं बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर बहाया गया, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सिंदूर के खातिर, इस सिंदूर जो मनोबल है उसको दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।